अरविंद जोशी डाइनिंग टेबल पर किसी स्टैचू की तरह बैठा था। उसका दिमाग अभी तक इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि उसने ऐसा क्या बोल दिया कि अंकिता के चेहरे का रंग ही उड़ गया और अगले ही पल आंसुओं की धारा बहने लगी। तो बस वो अपने शब्दों को रिकलेक्ट करता हुआ चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देखे जा रहा था। ऐसा क्या हो गया? अपने कजन का नाम सुन के ऐसा रिएक्शन? मेरे दिमाग का तो फ्यूज ही उड़ा जा रहा है। कुछ तो बात है। वो ड्राइवर बाबूलाल भी कुछ बोल रहा था कल की अंकिता की तबीयत खराब है। हाँ, सौरभ को आने दो, उसी से पूछता हूँ कि मामला क्या है ये। सौरभ, आई एम सॉरी यार अगर मेरी किसी बात से। नो नीड टू अपोलोजाइज अरविंद, एक्चुअली बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता है। What? बट मैटर क्या है सौरभ? Why did अंकिता react like this? Is she okay? अरविंद, टेल मी समथिंग। तुमने जो अभी बोला क्या वो सच है? कौन सी बात ब्रो? यही कि तुम रविंद्र नेगी से ट्रेन में मिले थे? Yes, मैं उसी के साथ आया हूँ। इनफैक्ट हमने बात भी की पूरे रास्ते। हाउ इज इट पॉसिबल? बात क्या है सौरभ? टेल मी बड़ी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लास्ट ईयर रविंद्र शिमला आया था, कुछ दिन रुका यहाँ से उसको अंबाला जाना था कंपनी के काम से, लेकिन वो अंबाला नहीं पहुंचा और तब से उसकी कोई खबर नहीं। What? वो 1 साल से मिसिंग है? यस, पुलिस भी हार मान चुकी, उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। बट हो सकता है कि वो वापस आ गया हो। नॉट पॉसिबल, काफी टाइम निकल चुका है अरविंद। वो जानबूझकर भागा है। ही स्टोल कंपनी कैश, पूरे 1 करोड़? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसके पास एक बैग था। उसने खुद मुझे बोला कि वो 1 करोड़ लेकर ट्रैवल कर रहा है। कंपनी को कोई रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट लेना है उसके लिए। इम्पॉसिबल, तुम्हें ये सब कैसे पता? पक्का बाबूलाल ने बताया होगा। मेरा यकीन करो सौरभ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं नेगी से ट्रेन में मिला था और वो मेरे साथ दिल्ली से अंबाला कैंट तक आया था। अरविंद, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ब्लडी उसकी इस हरकत की वजह से अंकिता डिप्रेशन में चली गई। अगर उसको वापस आना होता तो वो कब का आ जाता। वो चोरी करके कहीं दूर जा चुका है। सौरभ, आई एम नॉट लाइंग। वेट, मेरे बैग में उसका आईडी कार्ड भी है जो मुझे कैबिन में मिला था। He accidentally dropped it. अभी लाता हूँ, you just wait here. अरविंद झूठ क्यों बोलेगा? बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उफ, सर फट रहा है मेरा। हाँ, ये देखो, ये देखो उसका आईडी कार्ड। ओ नो, ये तो नेगी का ही है। बट अरविंद, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? वेट, उसने एक बात और बोली थी अंकिता के लिए। मुझे याद करने दे जरा। यस, उसने बोला था कि मैं अंकिता को बोल दूं कि अब की जब वो आएगा तो उसके वेलकम में फायर प्लेस को आग नहीं लगाएगी और उसको फर्स्ट फ्लोर वाला रूम चाहिए। यस, यही मैसेज था। अरविंद, रेडी हो जाओ, हम अभी निकल रहे हैं। बट किधर? अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। मैं बाबूलाल को फोन करके बुलाता हूँ। तू रेडी हो जा। वी विल लीव टुडे ओनली। ये जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रात होने तक अंबाला कैंट जंक्शन की पार्किंग में कैप्टन सौरभ की BMW रेस्ट करने रुक गई थी। उसमें पीछे बैठे दोनों आदमियों के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी और फिर दोनों अपने थॉट्स को संभालते हुए कार से उतरे, क्योंकि उनके सवालों के जवाब शायद इसी जगह पर मिल सकते थे। बाबूलाल, तुम चाय नाश्ता कर लो और फिर पार्किंग में ही हमारा वेट करना। हम दोनों आते हैं। चलो अरविंद। बस ये मनाओ अरविंद कि हमारे सवालों के जवाब मिल जाए यहाँ। हाँ, होप सो। मेरा दिमाग तो अभी तक घूम रहा है। होप की स्टेशन मास्टर मिल जाए अपने कैबिन में। थैंक गॉड ही इज हियर। हेलो गुरजिंदर जी। अरे कैप्टन साहब, आइए बैठिए। इतनी रात को कैसे आना हुआ? बैठो अरविंद। गुरजिंदर जी, he is my friend Arvind and Arvind he is my friend स्टेशन मास्टर गुरजिंदर सिंह। मुझे
मुझे आपसे कुछ पूछना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे पूछूं। अरे कैप्टन साहब, कैसी बात कर रहे हैं? आपसे तो हमारी पुरानी पहचान है, आराम से पूछिए जी। एक्चुअली अरविंद कल रात की ट्रेन से कालका आया है, फर्स्ट एसी में, और इसका कहना है कि कल ट्रेन में इसके साथ रविंदर नेगी ट्रैवल कर रहा था। इनफैक्ट वो इसके कैबिन में को पैसेंजर था और वो अंबाला कैंट पर उतरकर किसी आदमी के साथ चला गया। इम्पॉसिबल जी, ये तो हो ही नहीं सकता। नेगी तो वैसे भी वांटेड है। बट आई एम श्योर गुजिंदर जी, वो मेरे साथ ट्रैवल किया था। और मैं भी श्योर हूँ जी, वो वांटेड है। साल भर हो गया उसे गायब हुए। अगर वो इधर आएगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। क्यों? बट स्टेशन पर इतना क्राउड होता है, मे बी उस रात कोई उसे पहचान ना पाया हो। आई मीन, हाउ कैन यू बी सो श्योर? सर जी, आप समझ नहीं रहे हो। जब वो भागा था तब मुझे स्टेशन पर ड्यूटी ज्वाइन किए 15-20 दिन ही हुए थे और पूरे 1 करोड़ लेके भागा था वो। इसलिए कैप्टन साहब की कंपनी ने उसके ऊपर मोटा रिवॉर्ड रखा था, पूरे 5 लाख का। गलत कह रहा हूँ क्या कैप्टन साहब? ट्रू, बट इट इज पॉसिबल कि जीआरपी को वो ना दिखा हो। आखिर 1 साल हो गया है, लोग कैजुअल हो जाते हैं इतने टाइम में। अरे कप्तान साहब, सवाल सिर्फ जीआरपी का नहीं है जी। आपकी कंपनी ने 5 लाख का इनाम रखवाया था उस पर, और मैंने पूरे स्टेशन में अनाउंस करवाया था तब। जीआरपी से लेकर हर एक स्वीपर, वेंडर, यहाँ तक कि स्टेशन पर आने वाली हर ट्रेन के स्टाफ तक को भी नेगी का फेस अच्छे से याद हो चुका था जी। और बोलो, इतने लोगों की नजर से वो बचकर जा नहीं सकता जी, ये तो कंफर्म है। ही इज अ वॉकिंग लॉटरी। आई एग्री गुरजिंदर जी, बट अरविंद को उस ट्रेन में कुछ मिला था, नेगी का आईडी कार्ड। 1 साल बाद ट्रेन के अंदर उसका कार्ड अपने आप तो नहीं पहुंच सकता ना। क्या बोल रहे हैं जी? इट इज नॉट पॉसिबल। आपके पास है क्या वो आईडी कार्ड? हाँ, ये देखिए। हाउ इज दिस पॉसिबल? एग्जैक्टली माई पॉइंट। ये पॉसिबल नहीं है। एसी कोचेस का हर जर्नी के बाद क्लीन किया जाता है, इसलिए किसी का आईडी कार्ड 1 साल तक एसी कोच में पड़े रहना कोई चांस ही नहीं बनता। और अरविंद को पूरा यकीन है कि ये आईडी कार्ड उसको एसी कोच में अपने कैबिन में ही मिला। एक मिनट। एक आदमी और है जिसने नेगी को देखा होगा उस रात ट्रेन में, जो टीटी ड्यूटी पर था, उसने। ओह, तब तो 1 मिनट, मैं अभी चेक करता हूँ। सचिन वर्मा, ये था कल नेताजी एक्सप्रेस में ड्यूटी पर, और ये अभी कालका में ही होगा। थोड़ा वेट करना होगा जी। ये आज रात 23:55 की ट्रेन पर ड्यूटी पर होगा और वो रात 2:10 पर अंबाला आएगी। मैं जीआरपी को बोल दे रहा हूँ, वो लोग टीटी सचिन को बुला लाएंगे। तब तक आप लोगों को एक स्पेशल चाय पिलवाता हूँ। तो इंतजार में रात के 2 बज चुके थे, लेकिन नींद अरविंद की आंखों से कोसों दूर न जाने कहां खो गई थी। उसे सिर्फ एक ही बात का इंतजार था कि कब टीटीई आए और उसे सही साबित करे। और आखिरकार टीटीई आ भी गया। आपने मुझे बुलाया स्टेशन मास्टर साहब? हाँ सचिन जी, आइए बैठिए। हाँ, बस एक सवाल पूछना था आपसे। हाँ जरूर, पर जरा जल्दी पूछिएगा क्योंकि मुझे आगे भी निकलना है। हाँ, ये भाई साहब अरविंद जोशी कल नेताजी एक्सप्रेस से आए हैं, A1 कंपार्टमेंट से। हाँ, मुझे याद है। ये स्टेशन पर उतरकर किसी को ढूंढ भी रहे थे। मैंने इनको प्लेटफॉर्म पर भागते देखा था, और हाँ, और बोला था कि जल्दी आइए, ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा, तो क्या इनके कैबिन में कोई और पैसेंजर भी था? नहीं। What? How is it possible? I mean, अरविंद जोशी को यकीन नहीं हो रहा था। उसे सबकी शक्लें ऐसी लग रही थी कि वो सब जैसे उसकी बातों पर हंस रहे हों। वो जानता था कि उसकी हर बात सच थी, लेकिन टीटीई के सिर्फ एक स्टेटमेंट ने उसे सबकी नजरों में पागल सा फील करा दिया, और उसका यही फ्रस्ट्रेशन अब गुस्से की शक्लें लेने लगा था। झूठ बोल रहा है ये।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीटी ने रविंद्र नेगी को देखा ना हो। कैबिन के अंदर जब 2 ही लोग थे तो इसकी आंखों से मिस कैसे हो सकता है कोई, वो भी तब जब कैबिन की लाइट्स ऑन थी। अरे भाई साहब, जब कोई था ही नहीं तो मैं कैसे बोल दूं कि मैंने उसे देखा था? नेगी होता तो जाने देता मैं उसे। 5 लाख की लॉटरी है वो। और तुमने मुझे उसके पीछे उतरते भी नहीं देखा। मैं उसका आईडी कार्ड देने के लिए उसको ढूंढने जब निकला तब तुम कोच A1 के गेट पर ही तो खड़े थे। अरे भाई, ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तो बहुत पैसेंजर उतरते हैं। अब किसी को पानी लेना होता है तो किसी को भूख लगी होती है। मैंने आपको उतरते देखा था, लेकिन आपके अलावा और कोई उस दिन पूरे A1 से नहीं उतरा था स्टेशन पर। अब आप क्यों उतरे ये पता करना मेरा काम नहीं है, और ना ही मुझे कोई शौक है इसका। झूठ 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 बोल रही है। ब्लडी ये मिला हुआ है नेगी से, उसको छुपा रही है। ब्लडी रास्कल। ए, जबान संभाल के। सर, आप संभालो इस पागल नशेड़ी को, मेरी ट्रेन छूट रही है। रुक कमीने, भागता किधर है? अरे संभालिए इसको, अजीब पागलपन है। मेरी ट्रेन मेरी बिना निकल गई तो नेगी का भूत उतार दूंगा इसके सर से। I am not lying, Saurav. I am not lying. Trust me, यार। I know, buddy. सच को सामने आना ही पड़ेगा। I am with you. We will find the truth. अंबाला डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर भावना पटेल ने अपने सामने रखी फाइल्स पर एक आखिरी सिग्नेचर करके फाइल बंद कर दी। आज तक उन्होंने बहुत कंप्लेंट सुनी थी, लेकिन आज जो मैटर उनके सामने आया था उसके लिए वो पूरी तरह फ्री होकर इंक्वायरी करना चाहती थी। तो अपनी गर्दन घुमाकर उन्होंने बगल में लगी वॉल क्लॉक पर टाइम देखा और कार्यवाही शुरू कर दी। Sit down, gentlemen. Thank you, ma'am. So, you are Mr. Arvind Joshi, right? Yes, I am Arvind Joshi. So, आपका कहना है कि 22 दिसंबर की रात को वांटेड क्रिमिनल मिस्टर रविंद्र नेगी आपके साथ नेताजी एक्सप्रेस के A1 कोच में दिल्ली से साथ आए। Yes. और आपका ये भी कहना है कि वो अंबाला कैंट जंक्शन पर उतर गए। Yes. मिस्टर अरविंद, वैसे तो मैं आपकी स्टोरी सुनते ही जान गई थी कि या तो आपने सपना देखा है या फिर आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन क्योंकि कैप्टन सौरभ से मेरे अच्छे टर्म्स हैं और उनकी कंपनी की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए आई एम कंडक्टिंग दिस इंक्वायरी। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? यस, याद आया। तो मिस्टर अरविंद, आप ही बताइए, आप इतने श्योर क्यों हैं कि जो आपने देखा या जिसको आपने देखा वो रविंद्र नेगी ही था? देखिए मैम, आप मेरे बारे में जो भी सोचना चाहती हो आप सोच सकती हो, लेकिन आई नो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो 100% फैक्ट है। एंड मेरे ऐसे बोलने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपके ऑफिस के बाहर वेट करते करते मैंने उस पूरी रात को सीक्वेंस में याद किया है, और अब मुझे पूरा यकीन है कि रविंद्र नेगी मेरे साथ ट्रेन में आया था। प्लीज कैरी ऑन, आई एम लिसनिंग। प्रूफ नंबर 1 है ये आईडी कार्ड। अगर नेगी उस ट्रेन में नहीं था तो उसका ये आईडी कार्ड मुझे कैसे मिला? मे बी आपको कहीं और से मिला होगा और आपको याद नहीं रहा होगा, या फिर ये आपको नेगी के गायब होने से पहले ही मिल गया होगा। और मैम, नेगी को गायब हुए 1 साल हो गए और मैं पिछले 2 साल से अफ्रीका में था अपने काम से। यानी जब नेगी गायब हुआ तो मैं अफ्रीका में ही था। तो फिर क्या ये कार्ड मैजिकली नेगी के गायब होते ही मेरे पास उड़कर अफ्रीका आ गया? मेक सेंस, बट अगेन आईडी कार्ड काफी नहीं है प्रूव करने के लिए कि नेगी उस ट्रेन में था। प्रूफ नंबर 2 है वो बातें जो नेगी ने मुझको बताई थी। मैं नेगी से सिर्फ 1 बार मिला था और वो भी 3 साल पहले। तो फिर मुझे वो बातें कैसे पता जो शायद सिर्फ आप लोगों को पता होनी चाहिए? ऐसी कौन सी बातें हैं? प्लीज एलैबोरेट। जैसे कि ये बात कि सौरभ की कंपनी एक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगी थी और वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें आपके ऑफिस से ही मिलना था। वो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, न्यूज में भी था और उस टेंडर के लिए एड्स भी दिए गए हैं न्यूज़पेपर में। दैट इज हार्डली अ सीक्रेट। बट ये सीक्रेट है ना कि नेगी जो 1 करोड़ लेकर भागा था वो कंपनी ने सौरभ को दिए थे और सौरभ ने नेगी को। सो पॉइंट पर आइए मिस्टर अरविंद। और उस 1 करोड़ में आपके ऑफिस को दिए जाने वाले किकबैक्स की अमाउंट भी थी। एम आई रॉन्ग मैम? क्या मैंने कुछ गलत बोला मैम? डिनाई मत करिएगा, क्योंकि सौरभ पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है।
You cannot have known that, but it is possible कि सौरभ ने unknowingly तुम्हें बता दिया हो ये, and तुम्हारे दिमाग ने इसको तुम्हारी इमेजिनेशन से एसोसिएट कर दिया हो। आप तो खुद सिनेरियो इमेजिन कर रही हैं और बात कर रही हैं मेरे इमेजिनेशन की। मेरे अगले प्रूफ को चेक करने के लिए आप कैप्टन सौरभ की वाइफ और मिस्टर नेगी की कजन सिस्टर को बुलवा लीजिए। वो बाहर वेटिंग हॉल में वैसे भी बोर हो रही होगी। अरे सौरभ जी, आपकी वाइफ आई है और आपने उनको बाहर बैठा कर रखा है। नॉट नाइस। एक्चुअली वो खुद बाहर रुकी है। उसने बोला था कि जब नीड हो तब बुला लेना। बाहर वेटिंग एरिया में एक मैडम होंगी, उनको बुला लाना। आइए मिसेस टोल्मा, प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट। मिस्टर अरविंद, आप कंटिन्यू कीजिए। अंकिता, नेगी ने मुझसे जो बात बोली थी उसके बारे में कौन कौन जानता था? वेट अ मिनट, कौन सी बात की बात हो रही है इधर? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वेट, अंकिता को बोलने दीजिए। सिर्फ मुझे, सौरभ को और रविंद्र को। और ये कब का इंसिडेंट है? पिछले साल का। उसके गायब होने के 3 दिन पहले की बात है। कोई मुझे बताएगा कि क्या मैटर है? नेगी ने मुझसे बोला था कि जब मैं अंकिता से मिलूं तो उसको बोलूं कि अब की बार उसके वेलकम में मैं हॉल की चिमनी नहीं जलाएगी, और ये भी कि इस बार वो फर्स्ट फ्लोर वाले रूम में रुकेगा। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? लास्ट ईयर जब नेगी शिमला गया था तब रात हो चुकी थी। उसके वेलकम में अंकिता ने फायरप्लेस में आग लगवाई और पूरी चिमनी ने आग पकड़ ली थी। ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जिसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते थे, जैसे कि अंकिता बता चुकी है। बाकी रही बात रूम की, तो द लास्ट वर्ड्स ऑफ नेगी जिसके बाद वो गायब हो गया, और जो बात उसने अंकिता से कही थी, वेल बेटर होगा कि आप अंकिता से ही सुने। मिसेस टोल्मा, प्लीज बताइए कि नेगी के लास्ट वर्ड्स क्या थे? भाई ने कहा था कि अगली बार आऊंगा तो मुझे फर्स्ट फ्लोर वाला रूम देना। भाई को उस रूम का व्यू बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस बार वो रूम अंडर मेंटेनेंस था, इसलिए भाई को नीचे रुकना पड़ा था। सौरभ जी, प्लीज संभालिए इन्हें। अब बस इस स्टोरी में एक लिंक मिसिंग है। और वो क्या है? मैं कम इन मैडम? नॉट नाउ मित्तल जी, बाद में आइएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो किस मिसिंग लिंक की बात कर रहे हैं आप? मिस्टर अरविंद, क्या सोचने लगे आप? मिस्टर अरविंद। ओह नो 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 नो, ये कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल। क्या हो गया आपको मिस्टर अरविंद? वो मिसिंग लिंक मिल गया मैम, वो मिसिंग लिंक मिल गया। आई गॉट द मिसिंग लिंक। अंबाला डिवीजन की डिविजनल रेलवे मैनेजर भावना पटेल कंफ्यूज्ड सी अरविंद जोशी के चेहरे पर डांस करती रिलीफ की अजीब सी फीलिंग को देख रही थी। उसे अब पूरा यकीन हो रहा था कि अरविंद या तो पागल है या फिर ड्रग एडिक्ट। अंकिता भी अपने आंसू पोंछती हुई कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि सौरभ बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड स्टेट में किसी स्टैचू की तरह बैठा बस अरविंद को देखे जा रहा था। What a coincidence! What a coincidence! क्या आप प्लीज हम लोगों को बताएंगे कि ऐसा क्या हो गया जो आप बाबलों की तरह बिहेव कर रहे हैं? प्लीज अरविंद, अब तुम डरा रहे हो हम सबको। प्लीज बताओ कि बात क्या है। यस यस यस, बता रहा हूँ। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? सबके लिए पानी लेकर आओ, फास्ट। आर यू ओके अरविंद? वेट यार, बता रहा हूँ। ट्रे यही रहने दो, और जब तक मैं ना बोलूं किसी को अंदर मत आने देना। आप सब भी पानी पी लीजिए, उसके बाद सुने कि अरविंद जी क्या कहना चाहते हैं। शैल वी प्रोसीड अरविंद जी? आप सबको लगता है कि सिर्फ मैंने ही नेगी को देखा था,
और ये मेरे मन का वहम है, माई इमेजिनेशन, राइट? यस, बट वो बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। आप आगे बोलिए। बट कोई और भी है जिसने नेगी को उस रात देखा था। आप टीटीई सचिन वर्मा का नाम लेंगे, बट उसने साफ कहा है कि केबिन में आप अकेले थे, ऑल अलोन। नो 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 नो, मैं टीटी की बात नहीं कर रहा। I mean, पहले मुझे लगता था कि मेरे अलावा सिर्फ टीटी ने नेगी को देखा था, बट उस रात कोई और भी था जिसने नेगी को देखा था। इनफैक्ट उस आदमी के साथ ही मैंने नेगी को आखिरी बार देखा था। मैं नेगी का आईडी कार्ड देने एग्जिट की तरफ जा रहा था तो मैंने नेगी को एक आदमी के साथ जाते देखा, लेकिन वो दोनों एग्जिट की तरफ ना जाकर प्लेटफॉर्म के एक एंड की तरफ चले गए थे जिधर भीड़ नहीं होती। मुझे ऑड लगा था, लेकिन तभी मैं एक आदमी से टकरा गया और दोनों आदमी अंधेरे में गायब हो गए थे। कौन था वो? मुझे उसका नाम नहीं पता मैम, बट वो भी आपकी ऑफिस में आया था। हमारा पियून? नहीं, जस्ट उसके पहले, जिसको आपने बाद में आने को बोला था। What? You mean Mr. तरुण मित्तल? यस, मैंने आखिरी बार नेगी को उसी के साथ देखा था। आप बुलवाइए उसको और पूछिए। मिस्टर अरविंद, तरुण इज अ हाई रैंकिंग ऑफिसर हियर। अगर आपकी बात झूठ निकली तो वो आप पर मानहानि का केस भी डाल सकता है। तो जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नेगी जिंदा है और वो मिस्टर तरुण मित्तल उसको जानते हैं। तरुण मित्तल साहब को बुलाओ, बोलना अर्जेंट है। लेट्स होप आपकी बात सही निकले मिस्टर अरविंद। ऑनेस्टली आपके बोलने के कॉन्फिडेंस से आई एम कन्विंस्ड कि कुछ तो मैटर है। प्लस नेगी के लास्ट वर्ड्स जो आपको किसी कीमत पर पता नहीं हो सकते थे, ये एविडेंस आपके फेवर में है। लेकिन अभी भी मैटर कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा है। नेगी 1 साल पहले 1 करोड़ लेके भागा था, तो वो अभी तक वो पैसे लेकर क्यों घूम रहा है, और वो भी उस एरिया में जहां उसके पकड़े जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। समथिंग इज मिसिंग, बट क्या ये आपने बुलाया मैडम? यस, प्लीज कम इन मिस्टर मित्तल, हैव अ सीट। तो भावना जी, आप पूछिए इनसे। मिस्टर अरविंद, लेट मी हैंडल दिस। आप थोड़ी देर चुप होकर बैठ जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। मित्तल जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। आई होप आप ऑनेस्टली जवाब देंगे। यस मैडम, पूछिए, क्या पूछना है आपको? प्लीज डोंट वरी, बस ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं फॉर अ रूटीन इंक्वायरी। तो शुरू करें। यस मैडम। तो मित्तल जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 22 दिसंबर को आप कहाँ थे? बालम ही था मैडम। I mean, क्या आप मुझे अपने पूरे दिन का शेड्यूल बता सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफिस? जी मैडम, मैं सुबह 10 बजे ऑफिस आ गया था, फिर पूरा दिन ऑफिस में रहा। रात को 8 बजे घर के लिए निकला और घर जाकर खाना खा के सो गया। Are you sure? कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? लाइक किसी से मुलाकात या कुछ और ऐसा? नहीं मैडम, आप ईडी राम से सर से पूछ लीजिए। रात 8 बजे तक मैं उनके ही साथ था। न्यू रेलवे लाइन वाला प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हो रहा था। ADRM राकेश चौधरी को बुलाओ अर्जेंटली, फास्ट। मैडम, व्हाट इज दिस अबाउट? जस्ट वेट मित्तल जी, राकेश जी को आने दीजिए। आइए राकेश जी, प्लीज हैव अ सीट। हाँ जी मैडम, व्हाट इज इट अबाउट? कुछ खास नहीं, बस एक इंक्वायरी के लिए छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, क्या है बताइए। राकेश जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 22 दिसंबर को आप कहाँ थे? 22 को? वेल,
मैं तो यही था ऑफिस में। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 22 दिसंबर को क्या तरुण मित्तल जी आपके साथ थे? ओ हाँ जी, यस यस। आई थिंक रात को 8 बजे तक तरुण मेरे साथ ही था। हम नए रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी। सी, मैं सच बोल रहा था। क्या अब मैं जा सकता हूँ मैडम? अभी नहीं मित्तल जी, अभी आपने ये नहीं बताया कि 22 दिसंबर की रात को आप कहाँ थे। बताया तो मैडम, मैं रात को घर पर खाना खा के सो गया था। और कोई है जो आपकी इस बात को प्रूव कर सके? घर का कोई मेंबर, कोई पड़ोसी? मैं अकेला रहता हूँ मैडम। फैमिली तो हाथरस में है मेरी। पर ये सब क्यों पूछ रही है? आप मित्तल जी, क्या आप रविंद्र नेगी को जानते हैं? कौन मैडम? मैं किसी नेगी को नहीं जानता हूँ मैडम। क्या बोल रहे हो मित्तल? नेगी को कौन नहीं जानता? और तुम जिस महीने यहाँ ट्रांसफर होके आए थे, उसी के कुछ हफ्ते बाद तो वो गायब हो गया था। और तुम्हारा और उसका इंट्रोडक्शन तो मैंने खुद करवाया था ना तुमसे। मैम, ये मित्तल साफ झूठ बोल रहे हैं। ये कौन है मैडम? ये किस बात की इंक्वायरी हो रही? ये मिस्टर अरविंद जोशी है और इनका कहना है कि 22 दिसंबर की रात को इन्होंने तुम्हें अंबाला कैंट जंक्शन पर रात 1 बजे नेगी के साथ देखा था। तो मैं फिर से पूछ रही हूँ मित्तल जी, क्या आपके पास कोई गवाह है जो ये प्रूव कर सके कि आप उस रात कहाँ थे? मैं घर पर ही था मैडम, और ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं नेगी से नहीं मिला था। तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम नेगी को जानते भी नहीं, तो मैं कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करूं? ये आदमी साफ झूठ बोल रहा है मैडम। ही इज लाइंग। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुमको जानता भी नहीं, और मैं नेगी तो क्या किसी से नहीं मिला था 22 को। मिस्टर अरविंद, मिस्टर मित्तल, आप दोनों बैठ जाइए। ये इंक्वायरी मुझे करने दीजिए। बहुत हो चुकी इंक्वायरी मैडम। ये साफ दिख रहा है कि ये आदमी नेगी को जानता है। मुझे पूरा यकीन है कि नेगी, ये और वो टीटी तीनों के तीनों मिले हुए हैं। ये तीनों मिलकर 1 करोड़ गायब करना चाहते हैं। मिस्टर अरविंद, प्लीज आप बैठ जाइए। ये सब बकवास कर रहा है। मैं 22 को नेगी से नहीं मिला था। तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है मिस्टर। मैडम, मैं कह रहा हूं कि आप पुलिस बुलाइए। ये आदमी अब पुलिस के सामने ही मुंह खोलेगा। क्यों पुलिस क्यों? मैडम, मैं बोल रहा हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि नेगी से मैं क्या कोई भी मिला? सौरभ, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? पुलिस बुलाओ यार। कॉल द पुलिस प्लीज। अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट मित्तल जी, हाउ आर यू सो श्योर कि नेगी से कोई भी नहीं मिला होगा उस रात? वो मैडम, वो somebody please call the police। ये आदमी झूठ बोल रहा है। प्लीज सौरभ, बॉडी प्लीज। अरविंद जी, प्लीज काम डाउन। और मित्तल जी, आई एम आस्किंग यू अगेन, हाउ आर यू सो श्योर? वो मैडम, वो आई एम आस्किंग यू वन और लास्ट टाइम, सच बोलो वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। वो
राकेश जी, कॉल 112। मैंने कि वो कैसे आ सकता है, वो नहीं, नहीं सकता, मुझे आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? आंसर मी। सच बोल साले, सच बोल। नहीं आ सकता, because Nick is dead. मर चुका है वो, मर चुका है। नहीं मर चुका है, नहीं मर चुका है। What the? कैसे मरा नेगी? टेल मी मिस्टर मित्तल, कैसे मरा वो? What? कब? 22 को? नहीं, पिछले साल जब वो अम्बाला आया था तो मैं उससे स्टेशन पर मिला था। उसने मुझे बोला कि उसके पास 1 करोड़ है। मैं लालच में आकर उसको स्टेशन के बाहर मारकर उसकी बॉडी को ये गड्ढे में दबा देते। लास्ट ईयर? हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर तुमने उसे लास्ट ईयर मारा तो फिर मुझे ट्रेन में कौन मिला था? और मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था 22 की रात नेगी के साथ। वो नेगी नहीं हो सकता, वो नेगी नहीं हो सकता, वो नेगी नहीं था। What do you mean वो नेकी नहीं था? मिस्टर मित्तल, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ कि 22 की रात को क्या हुआ था? अरे अरे मिस्टर मित्तल, क्या ड्रामा है ये? पैर छोड़िए मेरा, क्या तमाशा है ये? मैडम, मैं सब सच बता दूंगा। मैं गया था 22 को स्टेशन पर। क्या करने गए थे? जबकि तुमने तो नेगी का मर्डर लास्ट ईयर ही कर दिया था, तो फिर तुम क्यों छुपा रहे थे ये बात? ब्रीफकेस निकालने गया था। क्या? कौन सा ब्रीफकेस? 1 करोड़ वाला। नेगी की लाश के आसपास ही था मैंने। नेगी को मार के जब मैं दफना रहा था तब जीआरपी के कांस्टेबल की टॉर्च की रोशनी मुझे दूर पटरियों के पास दिखाई दी थी। तो डर के मारे जल्दी में मैंने उस ब्रीफकेस को उसी के साथ दफना दिया था और घर भाग गया। और 1 साल से तुमने उसको पाने की कोशिश नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं डर गया था मैडम, हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन 22 की रात को मैं हिम्मत करके गया था। सोचा था कि सर्दी में कौन निकलेगा बाहर, और कोई निकला भी तो भी इतने घने कोहरे में किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या? टेल मी मिस्टर मित्तल, लेकिन क्या? जब मैं उस ओर जा रहा था तब मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, जिसके बाद मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के एंड पर पहुंचा ही था। मुझे ऐसी आवाज सुनाई थी जैसे कोई इसी से टकराया हो। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा मैडम, देखा। I am not lying. I almost fell down जब एक आदमी मेरे से टकरा गया था। आगे क्या हुआ मिस्टर मित्तल? आगे क्या हुआ? जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, जब मैंने देखा, Tell the truth, God damn it! नेगी मेरे बगल में खड़ा था मैडम। मैं डर गया मैम और वहीं से बाहर भाग गया। पर वो नेगी कैसे हो सकता है मैम? वो नेगी कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो मर चुका था। राकेश जी, I think we have heard enough. Now call the police. मैडम, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, फोन नहीं लग रहा। हाँ, mine too. अरे, ये मौसम एकदम से कैसे बिगड़ गया? अभी तो विंडोज से कितनी अच्छी धूप आ रही थी। कोई आ क्यों नहीं रहा?
अजीब है। अरे राकेश जी देखिए जरा क्या मैटर है, कहाँ मर गए सब? जी मैडम, देखता हूँ। अरे खोलो, कोई तो खोलो इसे। क्या हुआ राकेश जी? ये डोर खुल नहीं रहा मैडम जी। अजीब है, वो इसको बाहर से किसने बंद कर दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आंधी आई है। ओ गॉड, ये हो क्या रहा है? नेगी आ गया मैडम, वो देखिए नेगी आ गया। ओ माय गॉड, ये कौन है? भैया भैया। तुझे क्या लग रहा था कि तू मुझे मार के बच जाएगा? भैया आप जिंदा है भैया? नहीं अंकुल, तेरा भाई अब जिंदा नहीं है। मार दिया तेरे भाई को इतना आदमी ने। एक साल से भटक रहा हूँ मैं। मेरी लाल उस गड्ढे में सड़ रही थी और मैं इंतजार कर रहा था सच के सामने आने का। जानता था तुम सबकी नजर में मैं एक एब्सकॉन्डर बन चुका था, लेकिन मैं लेकिन नहीं भागा था अंकु। मैं ईमानदार था, लेकिन मुझे चोर बना दिया इस हैवान ने। भैया मैं जानती थी कि आप चोरी नहीं कर सकते। मैं जानती थी भैया, मैं जानती थी भैया। नहीं, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। राकेश जी कुछ करिए। राकेश जी, अरे ये तो लगता है बेहोश हो गया। कैप्टन सौरभ कुछ करिए, प्लीज डू समथिंग। मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम, इस नेगी के बहुत से बच्चे नेगी से मुझे बचा लीजिए मैडम, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तू बस इसलिए जिंदा था क्योंकि तेरे मुंह से सच निकलवाना था मुझे। और आज तेरी और मेरी सच्चाई सब जान चुके हैं। इसलिए आज तेरा इंसाफ करने आया हूँ मैं। बहुत तड़प चुकी मेरी आत्मा, आज मुझे मुक्ति मिलेगी और तुझे भी। इस कमीने को छोड़ना मत भैया, छोड़ना मत इस कमीने को। नहीं अंकिता जी, प्लीज बचा लो मुझे। दूर हो जा कमीने, दूर हो जा कमीने, मेरी पैर से दूर हट। छोड़ उसके पैर, छोड़। ओह गॉड, ये मित्तल उल्टा हवा में लटक गया। चल मित्तल, मौत तेरा इंतजार कर रही है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मित्तल को घसीट के ले जा रहा है। कैप्टन सौरभ, से समथिंग। अंकिता कहाँ जा रही हो तुम? टू विटनेस डिवाइन जस्टिस। बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे। अरे कोई रोको इसको। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है?
तरफ ले जा रहा है। शिट! इस समय तो नॉन स्टॉप मालगाड़ी के आने का टाइम है। नहीं, माफ कर दो। देख ट्रेन आ रही है। ट्रेन आ रही है। रेलवे स्टेशन पर मारा था तूने मुझे, आज इस पर इंसाफ होगा मित्तल, आज इसी पे इंसाफ होगा। Thanks a lot, friend. कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो तुम मुझे देख पाए, मुझ पर यकीन किया, मेरी मुक्ति के लिए ही आए थे तो हमको तेरा भाई अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, लेकिन तेरी नजरों में अपने लिए इज्जत वापस देख कर जा रहा है। डैडी, मेरी बहन का ध्यान रखना। मित्तल, ट्रैक पर से हटो, हटो, ट्रेन आ रही है। रहने दीजिए भावना जी, ये आत्मा का इंसाफ है, हमारे मॉडल्स और हमारी ताकत के बस के बाहर। प्लीज प्लीज घर चलो अंकिता, जस्टिस हैज बीन डन। तुम्हारे भाई की आत्मा ने खुद आकर इंसाफ कर दिया।